नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, यानी जो प्राचीन भारत के इतिहास में जिसे पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। पिछली वीडियो में मैंने पहली वीडियो में जो हमारे प्राचीन भारत का इतिहास था, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर काफी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, मैं बना चुका हूं। अब मुझे कमेंट आ रहा था कि जो प्राचीन भारत था, आदि मानव काल था, उसके बारे में बताइए। तो जो आदि मानव काल था, ये बहुत बड़ा काल रहा है। हमारे जो बुजुर्ग थे, जो आदि मानव जिन्हें पे उनको आदि मानव कहा जाता, क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो घरों में नहीं रहते थे, वो पेड़ों पर रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो फिर जमीन पर उतराए। जमीन पर उतराए तो वो फिर खाद्य संग्रह में यहाँ वहां भटकते रहते थे। वो प्राय एक जगह पर नहीं रहते थे। वो ज्यादा ग्रुप में भी नहीं बैठते थे, दो तीन होते थे, यहाँ बैठ गए, कुछ इकट्ठा चल के बैठते थे, एक जगह बैठते थे। वहां की जो भोजन सामग्री होती थी उसको खत्म करके, ज्यादातर उनका भोजन जो है वो होता था शिकार पर निर्भर था, कि जहां पर पशु जो है वो खा लिए, उन्होंने मार कर खा लेते थे, उसके बाद वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे। तो जो पाषाण काल है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है। जैसे हिस्ट्री है, इतिहास की बात करें तो इतिहास को भी तीन भागों में बांटा गया है। एक आता है प्राग्ञ इतिहास, एक आता है आद्य इतिहास और एक आता है इतिहास। प्राग्ञ इतिहास मानव का वो काल था उस समय के मानव ने हमारे लिए कोई अवशेष नहीं छोड़े, अवशेष तो सॉरी छोड़े, लेकिन कुछ लिखित प्रमाण नहीं छोड़े, जैसे लिटरेरी सोर्स उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो उस काल को हम प्राक इतिहास कहते हैं। फिर आते हैं आद्य इतिहास। जो आद्य इतिहास था उसके हमारे पास प्रमाण भी हैं, स्रोत भी हैं, अवशेष भी हैं, लिटरेरी सोर्स भी हैं, सिक्के भी हैं, कुछ मोहरें भी हैं, लेकिन उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था उसको सिर्फ हमने पता किया है। अब इनकी जो पता जो करते हैं वो अवशेषों के आधार पर इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं आपको बता दूं, अवशेषों के आधार पर ऐसे जानकारी कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? जैसे कई जगह से हड्डियों के ढांचे मिले, कई जगह से खोपड़ियों के ढांचे मिले, कई जगह से कुछ औजार मिले, जैसे पत्थर के औजार मिले, कई जगह चित्रकारियां मिली गुफा में। तो इनसे पता चलता है, एक पद्धति होती है कार्बन 14 की पद्धति होती है, कार्बन 14 का विश्लेषण, उससे पता चलता है कि ये जो चीज है ये कितने साल पुरानी है, इसका समय कितना पुराना रहा होगा। तो कार्बन 14 से पता लगा सकते हैं कि किसी पुरानी चीज को उसका समय निर्धारित करने के लिए कि इसका समय जो है वो कितना पुराना रहा होगा। तो मैं बता दूं, फिर उसके बाद आते हैं प्राक इतिहास। हम जो आज पढ़ाएंगे प्राक इतिहास, प्राक इतिहास को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहले आता है पूर्व पाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल और फिर आता है नव पाषाण काल। जो पूर्व पाषाण काल था इसका समय बहुत ही लंबा चला है, यानी मानव हमारे बुजुर्गों का वो काल जो सबसे लंबा चला है। मानव ने ये काल सबसे लंबा ही जिया है, क्योंकि इस काल में ना कोई आविष्कार हुए थे, ना मानव ज्यादा औजारों के बारे में जानता था, ना हथियारों के बारे में जानता था, ना कृषि के बारे में जानता था। तो ये जो काल है ये सबसे लंबा काल चला है। ये लगभग 25 लाख, देखो 25 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक ये जो काल है ये चला है। 25 लाख से लेकर 10,000 तक ईसा पूर्व तक ये जो काल है ये चला है। तो ये देखा आपने, बहुत लंबा काल जो है वो आदि मानव ने जिया है। उस समय के जो मानव था उसे आदि मानव के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो उनका कोई स्थायी प्रबंध ही नहीं था, उनका कोई स्थायी निवास ही नहीं था। तो पहले बार 1820 में एक पुरातत्वविद थे, जर्गनिस थॉमसन। कौन थे? जर्गनिस थॉमसन। उन्होंने इस काल को, जो पूर्व पाषाण काल था, उस काल को भी तीन भागों में बांट दिया था। कांस्य, लो, पाषाण, कांस्य और लो। पाषाण काल, कांस्य युग और लो युग। मैं आपको बता दूं, लोहे का तो जो मैंने समय बताया 10,000 25
लाख से लेकर ईसा पूर्व लाख से लेकर 10,000 तक लोहे का आविष्कार तो बिल्कुल नहीं हुआ था, कांस्य का आविष्कार भी नहीं हुआ था। केवल पाषाण ही वो यूज करते थे। पाषाण में आपको बता दूं पत्थर, क्योंकि वो पत्थर का ही यूज करते थे, तो वो उन्होंने अपने हथियार के लिए अब पत्थर का यूज उन्होंने क्या करना था, वो कोई बिल्डिंग तो बनाते नहीं थे, पशु को मारने के लिए वो हथियार का प्रयोग करते थे, तो वो पत्थरों का पहले तो ऐसे गोल मटोल पत्थर से मार देते होंगे, फिर धीरे धीरे उन्होंने कुल्हाड़ी, जो कुल्हाड़ी जैसी आकृति की कुछ बनावट बनाना शुरू कर दिया ताकि वो जोर से उसको मार सके। तो सबसे पहले जो पत्थर का औजार है वो कुल्हाड़ी बनाया गया है। आपने ध्यान से याद रखना, जो सबसे पहले औजार यूज में लाया गया आदि मानव काल में वो कुल्हाड़ी था, पत्थर से वो कुल्हाड़ी बनाई गई थी। फिर आते हैं कांस्य युग। आपको बता दूं जो ब्रॉन्ज एज है वो सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है कि जो कांस्य युग था वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय को बताया जाता है, क्योंकि वहां पे कांस्य का आविष्कार हो गया था, लेकिन वो लोग लोहे के बारे में नहीं जानते हैं। फिर इस काल को जार्गनस थॉमस ने लोह युग में बताया है। फिर लोहे का जो आविष्कार है ये उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गया था। कब? उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार शुरू हो गया था। तो इनकी जो जानकारी है मैंने बता दिया, वो अवशेषों से मिलती है, हड्डियों के ढांचों से मिलती है, उनके द्वारा यूज किए हुए, इस्तेमाल किए हुए औजारों से मिलती है, जो कि पत्थर, ज्यादातर पत्थर के औजार मिले हैं, कुछ चित्रकारियां मिली है और कुछ मृद भांड मिले हैं। मृद भांड मैं बता दूं जो बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन, उनको मृद भांड कहा जाता है। तो इसके सबसे पहले जो खोज करता है, यानी जो पुरातत्वविद हैं, इसकी जो खोज करता है उनको यानी जनक भी कहा जाता है। वो खोज करता सबसे पहले रॉबर्ट बुशफुट ने इसको 1863 में इसकी खोज की थी कि हमारे भारत में कुछ पुराने अवशेष हैं जो कि आदि मानव काल से चले आ रहे हैं। तो इसकी खोज जो है सबसे पहले 1863 में की गई थी। रॉबर्ट बुशफुट ने इसकी खोज की थी। तो जो पुरातत्व का जनक है उसे अलेक्जेंडर कनिंघम इसका जनक है। पुरातत्व जो विभाग है इसका जनक जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो अब आते हैं हम पूरा पाषाण काल की ओर। पूरा पाषाण काल मानव का वो काल था कि इस समय में मानव खाद्य संग्रह की खोज में यहां वहां भटकता रहता था और वो अखेट यानी शिकार करके ही अपना जीवन व्यतीत करता था। कभी एक स्थान पर, कभी दूसरे स्थान पर, तो कभी तीसरे स्थान पर वो ग्रुपों में बैठते थे ताकि कोई और उनको जो पशु है वो नुकसान ना पहुंचाए। तो जब एक जगह जाते थे तो वहां का शिकार खत्म कर देते थे, पशु को खत्म कर देते थे, उसके बाद उस जगह को छोड़ के वो अगली जगह चले जाते थे। तब तक वो खेती के बारे में नहीं जानते थे, खेती की उनको कोई भी जानकारी नहीं थी। तो जो अब बातें हैं औजार, उस समय का जो औजार था उसको क्वार्ट जाइट यानी सल्क और ब्लेड आदि से किया जाता था। ये पत्थर के हुआ करते थे। पत्थर की वैरायटी को बताया गया है कि क्वार्ट जाइट, सल्क और ब्लेड, इनका जो प्रयोग है उस काल में हुआ था। पूर्व पाषाण काल में इनका प्रयोग हुआ था। ये केवल पत्थर के ही हुआ करते थे। अब तक जो खोजे गए महत्वपूर्ण जो स्थल थे उन स्थलों के बारे में आपको बता दूं। अतिरमपक्कम, अतिरमपक्कम ये तमिलनाडु में है। अतिरमपक्कम और हथनोरा जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां से पहली बार मानव की खोपड़ी का कंकाल मिला था। कब? मानव की खोपड़ी का कंकाल मिला था हथनोरा से, मध्य प्रदेश हथनोरा से मिला था। और अतिरमपक्कम जो है तमिलनाडु में है, यहां से भी अवशेष मिले थे। लेकिन सबसे पहले जो खोपड़ी कंकाल था आदमी का वो हथनोरा से मिला था, मध्य प्रदेश से। उसके बाद आते हैं भीमबेटका। भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में है, जो नर्मदा घाटी में स्थित है। वहां से चित्रकारी के जो सबूत हैं वो मिले हैं, जो चित्रकारी के प्रमाण है वो वहां से मिले हैं। कुछ चित्र लिखे गए थे गुफाओं में, तो उनका प्रमाण वहां से मिलता है। और ये तीनों काल का प्रमाण मिलता है। नवपाषाण, ये पूरा पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का और नवपाषाण काल का, तीनों प्रमाण वहां से देखने को मिलते हैं। और आते हैं मिर्जापुर। एक मिर्जापुर में तीनों काल के औजार मिलते हैं। मिर्जापुर में क्या मिला है? तीनों काल के, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और
नवपाषाण काल के मिर्जापुर में तीनों काल के औजार मिले हैं। उसके बाद आते उस समय जो पूर्व पाषाण काल था, उस समय आग की खोज उन लोगों ने कर ली थी। किसकी? आग की खोज उन लोगों ने कर ली थी, लेकिन वो आग के बारे में उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं जानते थे। जब ये मध्य पाषाण काल में पहुंचे तो वो फिर आग का आविष्कार आग का प्रयोग ज्यादा करने लगे। तो आग की खोज जो है ये पूर्व पाषाण काल में ही हो चुकी थी। फिर आते हैं मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल में अखेट तो पहले से चला आ रहा था, शिकार तो पहले से चला आ रहा था, लेकिन वो पशुओं को पशुपालन के बारे में नहीं जानते थे। तो पहली बार पशुपालन के सबूत जो जानकारी है वो मध्य पाषाण काल में उनको लगी, और सबसे पहले उन्होंने पशुपालन की शुरुआत में सबसे पहले पालतू जानवर बनाया था, तो वो था कुत्ता। कुत्ते को उन्होंने सबसे पहले अपना पालतू पशु बनाया था, कुत्ता। उसके बाद ये जो काल है मध्य पाषाण काल का, ये काल है 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है, इसको मध्य पाषाण काल माना जाता है। फिर आता है उसके बाद कुछ उन्होंने औजार बनाए थे। जैसे मैंने बताया आपको, ये सबसे पहले जो औजार है उन्होंने वो कुल्हाड़ी बनाया था। कुल्हाड़ी को उन्होंने अपना औजार सबसे पहले बनाया था, और वो पत्थर की बनाई थी। फिर उसके बाद माइक्रोलीथ का प्रयोग भी वहां पे देखने को मिलता है। कब मिलता है? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलीथ का प्रयोग, मैं आपको बता दूं, माइक्रोलीथ पहले जो पूरा पाषाण काल था, उस समय वो औजार बनाते थे, वो बड़े बड़े बनाते थे, पत्थर के बड़े बड़े औजार बनाते थे। लेकिन जब मध्य पाषाण काल आता है तो वहां पर वो माइक्रोलीथ का प्रयोग करते हैं। माइक्रोलीथ यानी छोटे पत्थर का प्रयोग करते हैं, और चुनिंदा पत्थरों का प्रयोग करने लगे थे। जो स्पेशल पत्थर होते थे कई, उनका माइक्रोलीथ, उनको क्या कहा जाता है? माइक्रोलीथ। तो उसका प्रयोग उन्होंने छोटे पत्थर के औजार बनाने में किया था। और सबसे पहले उन्होंने औजार में किसको बनाया था? कुल्हाड़ी को। उन्होंने ये बात आपने इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है कि सबसे पहले आदि मानव ने किस औजार को बनाया था? तो कुल्हाड़ी को बनाया था। और किस पालतू जानवर को उन्होंने पहले अपना पालतू पशु बनाया था? तो कुत्ते को उन्होंने अपना पालतू पशु बनाया था, क्योंकि कुत्ता उनके लिए शिकार में भी मदद करता था और उनकी देख रेख में मदद करता था। क्योंकि कुत्ते को, आपने देखा, कुत्ता अलर्ट होता है। अगर आप सोए भी हैं तो कुत्ता अलर्ट होगा रात को। कोई अगर बाहर से आता है, कोई दूसरा पशु आता है या कोई और आता है, तो वो जान जाता है। उसके कान जो है वो बहुत ही चुस्त होते हैं। तो इसी कारण जो कुत्ता था उन्होंने सबसे पहले अपना पालतू पशु बनाया। उसके बाद पहले औजार क्या बनाया? कुल्हाड़ी। और पशुपालन में सबसे पहले उन्होंने पालतू पशु किसको बनाया? कुत्ते को बनाया। तो अब यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौपनी मांडो। चौपनी मांडो और सराय नराय, वहां पे उन्होंने पहली बार मृद भांड मिले हैं। जो मिट्टी के बर्तन है वो यूपी में मिले हैं, सराय नराय में मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। और चौपनी मांडो में भी, यूपी में ये दोनों जगह हैं, वहां पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं। राजस्थान में एक जगह है बागौर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि बागौर में, राजस्थान के बागौर में आदमगढ़, आदमगढ़ ये एमपी में पड़ता है। ये पशुपालन में कुत्ते के अवशेष वहां पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अब जो अवशेष मिले हैं वो वहां पर देखने को मिले हैं। किसके मिले हैं? कुत्ते के अवशेष। फिर आते हैं नवपाषाण काल की ओर। नवपाषाण काल जो है ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। लेकिन जैसे नवपाषाण काल शुरू होता है, उसमें उन्होंने एक धातु का भी प्रयोग कर लिया था। उन्होंने धातु का भी प्रयोग कर लिया था, और सबसे पहले उन्होंने तांबा को यानी कॉपर को पहले अपनी धातु यूज के लिए बनाई थी। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि मानव ने अपने इतिहास में सबसे पहले किस धातु को प्रयोग में लाया था? तो आपको पता है सबसे पहले कॉपर को ही, यानी तांबा को उन्होंने सबसे पहले प्रयोग में लाया था। और नवपाषाण काल जैसे शुरू होता है तो कृषि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कृषि में बढ़ोतरी मिलती है, वो कृषि करना उन्होंने धीरे धीरे प्रारंभ कर लिया था। और जो पशुपालन था वो मध्य पाषाण से ही शुरू हो गया था। लेकिन जो
प्रॉपर जो पशुपालन है वो नवपाषाण काल में मिलता है, क्योंकि उस समय में उन्होंने गाय घोड़े आदि को भी पालना शुरू कर दिया था। और वो नवपाषाण काल में जो समाज था वो भी वो स्थायी बना दिया था। जो समाज था वो भी स्थायी बना दिया, क्योंकि वो अब धीरे धीरे गांव की व्यवस्था होने लगी थी, गांव में रहने लगे थे और उन्होंने एक समाज का रूप दे दिया था। और उसके बाद आते हैं निवास। जो निवास थे वो उसमें उन्होंने स्थायी निवास भी बना लिए थे और उन्होंने स्लेट का प्रयोग किया था। स्लेट में आपको बता दूं पत्थर होता था, स्पेशल किस्म का पत्थर होता था, उन्होंने स्लेट का भी प्रयोग किया था। अब इसके बाद आते हैं हमारे होमोसेपियंस। इस काल के बाद का जो मानव था उसे होमोसेपियंस कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कुछ जो अवशेष मिले थे वो कहां कहां मिले हैं। एक जगह है बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में। कश्मीर में बुर्ज होम में गर्तवास मिला है। गर्तवास मैं आपको बता दूं भूमि के अंदर घर बनाए जाते थे, मिट्टी के अंदर गर्तवास, वहां पर भूमि के अंदर मिट्टी के घर बनाए जाते थे और उसमें रहते थे। तो गर्तवास का जो अवशेष है वो कहां से मिला है? कश्मीर के बुर्ज होम से। और वहीं पर मालिक के साथ कुत्ते के अवशेष मिले हैं। जहां मालिक को दफनाया गया था, आदमी को दफनाया गया, तो आदमी के साथ कुत्ते के भी अवशेष वहां पर देखने को मिलते हैं। अब मालिक के साथ कुत्ते को क्यों दफनाया गया था इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन कुत्ते और आदमी के अवशेष एक साथ मिलते हैं। कहां? बुर्ज होम में मिलते हैं। और चिरांद में मृद भांड मिलते हैं। जो चिरांद है वहां पर मृद भांड मिलते हैं और औजार मिलते हैं हड्डी और पत्थर के। ध्यान से याद रखना, चिरांद में क्या औजार मिले? हड्डियों के और पत्थर के, नोकीले औजार मिले थे। और मृद भांड मिट्टी के बर्तन भी वहीं से मिले थे। फिर एक जगह है यूपी में कोल्डिवा। कोल्डिवा यूपी में सबसे पहले चावल के अवशेष जो है वो कोल्डिवा में मिले हैं। उत्तर प्रदेश के कोल्डिवा में चावल के जो प्रमाण हैं वो वहां से मिले हैं। एक जगह है बलूचिस्तान में मेहरगढ़। मेहरगढ़ में भी कृषि का प्रमाण वहीं से मिला है। सबसे पहले कृषि का प्रमाण जो है वो मेहरगढ़, बलूचिस्तान आज के आधुनिक पाकिस्तान में है, वहां से मिला है कृषि का प्रमाण। और इसी काल में पहिए का आविष्कार भी उन्होंने कर लिया था। लेकिन क्यों, ये तो जाहिर है जो मृद भांड बनाए थे, मिट्टी के बर्तन बनाए थे, तो उन्होंने एक आपने देखा है मिट्टी के बर्तन है वो कैसे बनाते हैं? एक गोल चकला होता है, उसके ऊपर उसको घुमाया जाता है, घुमाकर उसके ऊपर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो उन्होंने शायद सबसे पहले जो पहिए का आविष्कार है वो इस काल में किया था। तो यहां से मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया है पूर्व पाषाण के काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में और नव पाषाण काल के बारे में। तो आग की खोज जो है वो पूर्व पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन अधिकतर उन्होंने ज्यादा प्रयोग जो है वो मध्य पाषाण काल में किया था। और पशु जो पालन है वो कहाँ मिलता है? मध्य पाषाण काल में मिलता है। और सबसे पहले किसको पालतू पशु बनाया गया था? वो था कुत्ता। और अगर औजार की बात करें तो औजार उन्होंने सबसे पहले पत्थर का औजार क्या बनाया था? तो उन्होंने बनाया था कुल्हाड़ी। तो ये मैंने आज प्राचीन भारत का इतिहास बता दिया है। और इस युग मैंने बताया कि ये उन्होंने इस समय तांबे का भी आविष्कार कर लिया था, क्योंकि वो तांबे का आविष्कार कर लिया था। लेकिन ये जो तांबे का आविष्कार है ये नव पाषाण काल में हुआ था, उससे पहले तांबे का आविष्कार नहीं हुआ था, नव पाषाण काल में हुआ था। तो अगली वीडियो में मैं आपको जो तांबे की खोज से संबंधित और प्रश्न हैं उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।